दुनिया में आयोजन और भी हुए होंगे, मगर तैयारी ऐसी नहीं हुई होगी। G20 सम्मेलन में दिल्ली दुल्हन बनी है। दुनिया भर से भारत भूमि पर देवतुल्य अतिथि आ रहे हैं। ये भावना भारत भूमि पर G20 सम्मेलन को किसी अन्य मंचों, मंथनों और सम्मेलन से अलग बनाती है। यही वजह है कि आज पूरब से पश्चिम तक भारत का सम्मान, बढ़ी हुई शान, बढ़ता रुतबा, बदलती पहचान है। भारत एक बार फिर दुनिया को दिशा दिखा रहा है, गुरुपीठ का दायित्व निभा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। और यही वो संदेश है जो कोविड के बाद बदले हालात और बदलती विश्व व्यवस्था को एक सूत्र में बांधकर विश्व बंधुत्व की भावना से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वरना 2 दशकों के सफर में G20 के दर्जनों सम्मेलन हुए, भारत जैसी अध्यक्षता कहीं नहीं दिखी। 125 देश, भारत के 60 से अधिक शहर, 200 से अधिक बैठक और दुनिया भर से आए 1 लाख से अधिक डेलीगेट्स। G20 सम्मेलन को भारत ने ऐसा आयोजन बनाया जिसमें विश्व का नए भारत से परिचय हुआ। ऐसा भारत जिसने G20 को आर्थिक मंच से व्यापक बनाकर विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके राष्ट्रों की आवाज बना दिया। जिस ग्लोबल साउथ को दुनिया नजरअंदाज करती आ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत उसकी आवाज बनकर ऐसे उभरे कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी भारत की पहल की तारीफ करते दिखते हैं। I would be very happy to see the African Union as a member of the G20. भारत ने न सिर्फ G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा, बल्कि हर मंच से दुनिया को इसकी जरूरत का भी एहसास कराया। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। पीएम मोदी यूएन से लेकर SCO और ब्रिक्स जैसे हर मंच से दुनिया के पिछड़ों की आवाज बुलंद करते आए हैं। G20 सम्मेलन भी GDP केंद्रित विकास से आगे मानव कल्याण के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। Confident that India will do everything possible to make sure that the geopolitical divides that exist are overcome and that the G20 can conclude with possible results. And at the same time, I would be obviously very interested in seeing the emerging economies and the developed countries that are gathering in the G20. यही विश्वास आज भारत को भी है, क्योंकि कोविड काल के बाद बदले हालात, नजरिए और राजनीति में भारत ने हर मौके, हर क्षेत्र में विश्व को दिशा दिखाने का काम किया। चाहे वो जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझती दुनिया में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्लाइमेट एक्शन में न्यायपूर्ण नजरिया बरतना हो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत की बात हो या सोलर अलायंस जैसी पहल, भारत ने आगे बढ़कर भूमिका निभाई। योग और मिलेट्स जैसे सनातन जीवन शैली के तौर तरीकों का विस्तार कर स्वास्थ्य की चुनौतियों से लड़ने की राह दिखाई, तो UPI और डिजिटल पेमेंट जैसी समावेशी तकनीकों को मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करने की तरकीब भी बताई। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता केवल एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में हमने इस अनुभव के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। इसी का अनुभव 19 देश, 2 यूनियन और विश्व की 85% आबादी वाली दुनिया अगले 3 दिनों तक दिल्ली में करने वाली है। आज तक ब्यूरो।